तो आज हम भारत के बाहर कुछ मंदिर जो काफ़ी पॉपुलर है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए अंकोर वाट मंदिर, हर कोई जानता है, कंबोडिया में है। और इसको क्या नहीं जानते हैं लोग कि बनवाया किसने था। इसे खमेर शासकों ने बनवाया था 800 से 1300 ईस्वी के बीच में। सूर्यवर्मन द्वितीय, ये देखिए आप, एक मिनट रुकिए, ये सूर्यवर्मन द्वितीय हैं। ये भी एक खमेर शासक थे। कई खमेर शासकों में सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का हुआ, सूर्यवर्मन द्वितीय का। और ये मंदिर चोल वास्तुकला का इसमें आपको रूप दिखेगा। वजह क्या है चोल वास्तुकला का रूप दिखने का? ये जैसे अपना इंडिया है, ठीक है, सपोज। तो इंडिया में यहाँ चोल रहते थे, ये चले गए थे यहाँ पे, कहाँ? कंबोडिया। इनकी संस्कृति इसीलिए यहाँ मूव कर गई, इसीलिए इसकी शैली मिलती है। देखिए कंबोडिया यहाँ है, इसका हम लोकेशन में इंडिया है, इंडिया के बगल ये देखिए, ये इंडिया है। तो ये बर्मा है, ये आपका बर्मा है। बर्मा के बगल में, ये आपका बर्मा के बगल में क्या है? ये थाईलैंड है। ये मतलब ये थाईलैंड है। और थाईलैंड के बगल में क्या है? लाओस है। थाईलैंड, लाओस, और उसके बगल में वियतनाम। थाईलैंड है ये थाईलैंड है। ये वाला लाओस है बीच वाला, और ये वियतनाम है। अब इसके बीच में ये देखिए कि नीचे की ओर अगर आप देखेंगे, लाओस के नीचे ये पार्ट जो हम काला कर रहे हैं, लाओस के नीचे ये लाओस वाला पार्ट, जो ये लाओस, ये जो लाओस है बीच में, इसके लाओस के नीचे। और इधर किनारे क्या है? वियतनाम कंबोडिया के बीच में है, और लाओस के नीचे है आपका कंबोडिया। यहाँ पे ये बना हुआ है। तो चोल जब अटैक करते थे तो यहाँ पे कंबोडिया, इंडोनेशिया तक जाते थे। तो इस वजह से इस मंदिर का निर्माण हुआ यहाँ पे। चलिए अब आगे आते हैं दूसरे मंदिर, प्रम्बनन मंदिर। अब ये प्रम्बनन मंदिर कहाँ है? ये भी जावा, इंडोनेशिया, जावा में है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जावा में ये मंदिर पाया जाता है। और प्रम्बनन मंदिर को क्या है कि ये जो प्रम्बनन मंदिर है, ये यूनेस्को, यूनेस्को आपने जानते हैं? प्रम्बनन मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का विशालतम हिंदू मंदिर माना है। मतलब यूनेस्को ने इसको जगह दी हुई है अपनी लिस्ट में। इस मंदिर में, ये जो प्रम्बनन मंदिर है, इसमें 240 छोटे मंदिर हैं और मठ वगैरह हैं, मठ भी हैं। 9वीं शताब्दी में मातरम या मेडांग साम्राज्य था। 9वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पे एक राजा थे, संजय। तो संजय शासकों द्वारा, राजा नहीं थे, मतलब संजय शासकों द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर। ये शिव का मंदिर है, यहाँ शिव के उपासक जाते हैं। और बेसिकली क्या है कि ये त्रिमूर्ति मंदिर कहलाता है। शिव शिव के ये संजय शासक जो थे, ये शिव के उपासक थे, और ये मंदिर इसीलिए त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए बनाया गया है। अब देखिए पशुपतिनाथ, हर कोई जानता है, काठमांडू नेपाल में है। पैगोडा शैली में बना हुआ है। इसमें शिव की चार, बगल में चार शिव की मुख वाले, चार चार लिंग मुखी है, मतलब चार शिवलिंग मुखी बोलते हैं, चार शिवलिंग आपस में अटैच हैं। बागमती नदी एक बहती है काठमांडू में, वहीं पे किनारे पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर परिसर के अंदर वासुकीनाथ मंदिर भी है, और एक पवित्र घाट भी है। वासुकीनाथ मंदिर और एक पवित्र आर्य घाट, इसको यहाँ आर्य लिख लीजिएगा आप, आर्य घाट, एक पवित्र आर्य घाट भी है। और हर कोई जानता है पशुपति मंदिर के बारे में, बस ध्यान क्या देना, बागमती नदी के किनारे है, पैगोडा शैली में बना हुआ है। अब आगे आते हैं प्रिय विहार मंदिर। प्रिय प्रिय विहार मंदिर, ये कहाँ बना हुआ है? ये भी कंबोडिया में बना हुआ है। देखिए कंबोडिया किसी लिए हमने मैप बना के आपको बता दिया था कहाँ पे। अब ये प्रिय विहार मंदिर जो है कंबोडिया में बना हुआ है। और ये मंदिर सिखरेश्वर और भद्रेश्वर, ये सिखरेश्वर और भद्रेश्वर जो आप पढ़ रहे हैं, ये शिव का ही एक अवतार रूप है। और इस मंदिर की क्या बात है कि देवताओं का निवास स्थल, ये मतलब सारे देवता कहाँ हैं? एक प्रतीकात्मक रूप से हम लोग कहते हैं कि वो मेरू पर्वत में रहते हैं सारे देवता। पौराणिक मेरू पर्वत इनका देवताओं का निवास स्थल है। और उसी को ये मंदिर, उसी का प्रतीक है प्रेया विहार मंदिर।
सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सही है कि प्रेया विहार मंदिर, जो कि इंडिया में नहीं बाहर है, कहाँ पे है? कंबोडिया में, और वहाँ पे सारे देवताओं का निवास स्थल है। स्थल को प्रतीक करने वाला मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व मंदिर प्रेया विहार मंदिर है। 11वीं 12वीं शताब्दी में से खमेर शासक सूरवर्मन द्वितीय, सूरवर्मन प्रथम भी है यहाँ पे और द्वितीय भी हैं, और इसको भी यूनेस्को में दर्जा मिला हुआ है। क्या हुआ था कि पहले विवाद था, क्या ये विवाद था कि ये मंदिर को थाईलैंड और कंबोडिया में विवाद था कि इसका प्रबंधन कौन करेगा, थाईलैंड करेगा या कंबोडिया करेगा। थाईलैंड की लोकेशन हम आपको बता चुके हैं। थाईलैंड ऐसे है, कंबोडिया यहाँ नीचे है, और यहाँ पे नीचे इधर वियतनाम है, और उसके ऊपर लाओस है यहाँ पे। तो लाओस के नीचे है आपका कंबोडिया। तो ये थाईलैंड और ये कंबोडिया, इन दोनों में विवाद था कि इसका प्रबंधन कौन करेगा। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है, देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यहाँ पे कहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट उसने मान्यता दे दी कि इसका प्रबंधन कंबोडिया के पक्ष में होगा, तब से कंबोडिया में माना जाता है। अब देखिए कटास राज मंदिर, अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। कटास राज मंदिर कहाँ है? अब कोई नहीं जानता होगा कि पाकिस्तान में मंदिर है, पर वो मंदिर कौन कौन से हैं। दो पॉपुलर मंदिर देखिए बहुत पाकिस्तान के, एक आपका कटास राज मंदिर पाकिस्तान में है, और दूसरा मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर। ये दोनों पाकिस्तान में है। मुल्तान तो जानते हैं पाकिस्तान में, कटास राज मंदिर भी पाकिस्तान में। 7वीं शताब्दी में ह्वेन ने और अपने यात्रा वृत्तांत या सफरनामा में इसकी चर्चा की है 7वीं शताब्दी में। नरम बलुआ पत्थर का बना हुआ है। अब भाई लिख दिया जाता है, नरम बलुआ पत्थर कैसा होता है नहीं मालूम मुझे। बलुआ भी है और नरम भी है। लाल बलुआ पत्थर सुना था, यहाँ नरम बलुआ पत्थर के बारे में बताया गया कि उसका बना है। कहा जाता है कि पांडव जो है जब निर्वासित कर दिए गए थे, तो यहाँ कटस राज मंदिर में आए थे ये। और इस मंदिर परिसर में क्या है, 7 ग्रह मतलब 7 टेम्पल इसके मंदिर परिसर में बने हुए हैं। और क्या है कि ये मंदिर तो है, लेकिन इसमें एक पवित्र झील और बौद्ध के स्तूप खंडहर भी पाए जाते हैं। मतलब अगर ये मंदिर कटस राज मंदिर किसका है बना हुआ, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये बताया हुआ है कि बौद्ध स्तूप के खंडहर पाए जाते हैं इस मंदिर में। अब ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, ये बात सही है, ये बात एकदम साफ साफ लिखी है, भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन यहाँ पे बौद्ध स्तूपा के खंडहर भी पाए जाते हैं। अब देखिए मुल्तान का आदित्य मंदिर, सूर्य मंदिर जिसको बहुत बोलते हैं हम लोग। गजनी ने इस मंदिर को लूटा था, बनवाया किसने ये सब नहीं मालूम। यह है कि 5वीं शताब्दी के इतिहासकार, मतलब उसके पहले का ही बन मंदिर होगा, जब 5वीं शताब्दी के इतिहासकार जैसे हेरोडोट्स हुए, वेनसांग हुए 10वीं शताब्दी में, और भूगोल के अल इस्तखरी, आप भूगोल के ये मतलब भूगोल वेद फारसी भूगोल वेदता हैं, भूगोलविद हैं बहुत। अल इस्तखरी, आप नाम नोट कर लीजिएगा, इस्तखरी, अल इस्तखरी। इन्होंने जो है इस मंदिर के बारे में बताया हुआ है, अपने किताबों में लिखा हुआ है इनके बारे में, इसकी चर्चा की हुई है। महमूद गजनवी ने मुल्तान के सूर्य मंदिर को भी लूटा था। अब पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। और इसमें सूर्य मंदिर तो है ही है, मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर। इसमें कहते हैं कि सोने की भगवान जो सूर्य भगवान है, उनकी प्रतिमा जो इसमें रखी हुई है सोने की बनी हुई है, और इनकी आंखें सुंदर लाल मणि की है। अब लास्ट में आ जाते हैं नीचे एकदम अपने इंडिया के अजय मुन्नेश्वर मंदिर, नाम ही है मुन्नेश्वर मंदिर। ये 16वीं शताब्दी के शुरुआत में जब पुर्तगाली अपने इंडिया में आए थे, तो उसमें पुर्तगाली धर्म का प्रचार प्रसार जो लोग कर रहे थे, जो जेसुइट थे उस समय, ज्यूस के, जो ईसाई बनाना चाहते थे यहाँ के बहुत से लोगों को पुर्तगाली, वही पुर्तगाली जेसुइट के विनाश के बाद जो है, ये जब 16वीं शताब्दी में विनाश हो गया, पुर्तगाली जेसुइट ने जो है इस मंदिर का विनाश करने की कोशिश की, तो 16वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजाओं द्वारा कई चरणों में ये मंदिर जो है कई बार बनाया गया है, मुनीश्वर मंदिर। मतलब जो पुर्तगाली थे, जेसुइट थे, उन्होंने इस मंदिर को तोड़ना फोड़ना चला 16वीं शताब्दी में।
लेकिन उसी 16वीं शताब्दी में ही श्रीलंका के राजाओं ने इसको कई चरणों में इस मंदिर को फिर से निर्माण कराया था इसका। ये भी शिव शिव भगवान को समर्पित है मुनीश्वर मंदिर। और इसमें गणेश, काली और अयानके सिंघली बौद्ध देवता, मतलब अन्यायके बोलते हैं, सिंघली ये आपको हम लिख के बता देते हैं। अन्यायके, अन्नायके, अया या अया 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 नायके, नायके फिर से लिख देते हैं आपको। अ या या अया, फिर से लिख देते हैं। अ या या अय यनाय के, इनको बोलते क्या? अन्यायियों को मैंने इतना लिख के क्यों बताया? सिंघली बौद्ध देवता क्या होते हैं? आप सिंघली बौद्ध देवता जानते होंगे? सिंघली बौद्ध देवता, मैं नहीं जानता कि ये सिंघली बौद्ध देवता कौन है, पर इनको अन्यायिके भी बोलते हैं और सिंघली बौद्ध देवता भी बोलते हैं। बौद्ध देवता, तो ये सिंघली बौद्ध देवता जो है इनको अय्या अय्यनायके बोलते हैं। ये इस मंदिर में पाया जाता है, मुनीश्वर मंदिर में, इसलिए मैंने लिख के बता दिया आपको। ठीक है, ओके, बाय।